आइए आपके सामने अति रोचक और कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। अब हमारा भारत में और विदेशों में भी होली का रंग चढ़ने लगा। भारत में आज से होली का अष्टक लागू हो गया। सभी शुभ कार्य बंद, बस अब होली और मस्ती का आरंभ है। अब होली को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी वो भी अब स्पष्ट हो गई और 3 तारीख की रात को 2 बजे के बाद होली का दहन होगा और रंगोत्सव मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर 2 मार्च को भी होली मनेगी। महाकाल मंदिर में 2 मार्च की रात को होली का दहन होगा और पूरे देश में होली का महोत्सव शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर देश की बात कर लें। हमारे देश में बहुआयामी अराजकता के पूरा देश को कोहराम में मचा हुआ, सब जगह कोहराम ही कोहराम नजर आ रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो यानी कुल मिलाकर अब तो आपातकाल की स्थिति बन गई है। तो राष्ट्रपति महोदय को चाहिए कि वे आपातकाल की घोषणा करें और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। मान लीजिए उन्होंने नहीं किया तो जो बजट सत्र का दूसरा सत्र जो 9 मार्च से शुरू होगा तो उसमें उस सत्र में 9 से 15 मार्च 20 मार्च के बीच में ये नाजी सरकार का पतन हो जाएगा। यह सरकार न पूरी रूप से बहुआयामी रूप से नंगी हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। और यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ओम बिरला की विदाई होना है, ज्ञानेश कुमार की विदाई होना है और यहाँ पर कि अब तो इस मोदी सरकार की भी विदाई होना ये तय हो गया है। ये मार्च महीने में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। देश में ये सरकार गिर जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। 6 महीने बाद फिर चुनाव होगा। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर में देश में मध्यावधि चुनाव की संभावना है। मामला ठीक है, हो जाएगा जब भी हो जाएगा। किंतु इस बार तो अब 147 करोड़ जनता, जिनमें 80 करोड़ मतदाता हैं, उन्होंने एक संकल्प कर लिया। केसर नाजी गुजराती सरकार और इस संघी चेहरों की सरकार अब कभी भारत में नहीं आएगी। ये भी अब स्पष्ट हो चुका। ठीक है, जो भी होगा सब देखने के। और जितने भी इन्होंने कुकर्म किए ना, उनके सबके किताबें खुल जाएगी, सारा कांड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लाल किताब की बहुत चर्चा चलती है, परंतु हम लाल किताब नहीं, अब हम एक काली किताब की प्रस्तुति करेंगे। उसमें नेताओं के, सभी नेताओं के, मंत्रियों के, कारपोरेट्स के, जो पूंजीपति घराने हैं उनके, और जो ठेकेदार है, काले धन कुबेर है, उसमें सबका विवरण होगा और उसमें जनता का भी विवरण होगा उस काली पुस्तक में कि जनता आखिरकार क्या करे। चलिए, अब जो भी हो रहा है। अब आइए, बिहार में आर्थिक संकट खड़ा हो गया। पहले 1 करोड़ के पेमेंट पे रोक लगी थी, अब 50 लाख के पेमेंट पे, निकासी पे रोक लगी है। यानी बिहार में बहुआयामी संकट आ चुका है और आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। अब ये भी चलेगा। और यहाँ पर हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं ना, वो कर्जवादी विकास पर विश्वास करती है। कर्ज लो, खूब कर्ज लो, आराम से घी पियो, खूब कमीशन खाओ, मोटा माल बनाओ और जनता को भ्रमित करो कि हम तो विकास कर रहे हैं। ये कर्जवादी विकास अब नहीं चलेगा। देश में विवेकवादी विकास की जरूरत है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर अब तो जनता मांग कर रही है कि ये जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कारपोरेट्स हैं,
ये संघ है और भी जो ये काले धन कुबेर है ना, सबकी खुफिया जांच की जाए और उनकी चल और अचल संपत्ति राजसात की जाए। अभी आपको एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूँ, वो बड़ा ये कलंक वाला समाचार है कि हरदीप पुरी के एफ-15 से संबंध थे, मगर अब मजेदारी की बात है कि उनकी बेटी हिमांशु पुरी है ना, उसके भी एफ-15 के खास सहयोगी, खास उसके दल्ले मिलर से भी संबंध रहे और न जाने कितने करोड़ों की का फाइनेंस भी मिला। ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब हरदीप पुरी अब कहाँ जाएंगे? अरे मोदी जी ने जो हरदीप पुरी को जो इतना महत्व दिया और किस लिए दिया, ये भी अब तो खुलासा हो रहा है। अब तो मामला बड़ा उलझ गया। जो भी हो, अब 9 मार्च को संसद में खूब हंगामा होगा। ये मोदी सरकार और ये संघ सब नंगे हो गए, इतने नंगे हो गए कि हद से ज़्यादा, और इनके अपने नंगेपन पर भी इनको अभी शर्म नहीं आ रही है। अरे शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, परंतु चुल्लू भर पानी भी आपके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, सब हो रहा है। अब क्या किया जाए यहाँ पर इस देश में? यहाँ पर सनातन धर्म के किस प्रकार की क्रूर हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं, और ये आदित्यनाथ कर रहा है, जो कि अपने आप में वो अपराधी रहा है। उसने अपने सारे अपराध प्रकरण जितने थे सब वापस करवा लिए जब से मुख्यमंत्री बने। अब तो और भी बड़ा विचित्र हो गया। अब इसी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की कोशिश की। अब देखते हैं सफल होगा कि नहीं होगा, और हम तो जानते कि नहीं होगा। और जिसके मार्फत अब शंकराचार्य को गिरफ्तार कर जेल में डालने की योजना बनाई थी ना, वो भी फ्लॉप होती नजर आ रही है। जिस आशुतोष ब्रह्मचारी के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा गया था ना, वो भी उजागर। वो तो खुद अपने आप में हिस्ट्री शीटर है। अरे एक हिस्ट्री शीटर सनातन धर्म के प्रमुख पर आरोप लगा रहा है, और वो भी यौन शोषण का। शर्मदायक बात है। वो किसने किस किया है, मामला तो बड़ा गड़बड़ा गया। अब यहाँ पर पॉक्सो अदालत ने जो एक नोटिस जारी किया अभी शंकराचार्य के खिलाफ, किंतु उसमें गिरफ्तारी का कोई विवरण नहीं है। उसने तो पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आप खूब सूक्ष्मता से जांच कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और उसके बाद में एफआईआर कीजिए। यह पॉक्सो अदालत के निर्णय की सच्चाई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो आशुतोष ब्रह्मचारी है उसके साथ पुलिस जाती है प्रयाग के, जहाँ पर रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और वहाँ का एक नक्शा बना रखे, और नक्शा बना के कह रहे कि यहाँ पर इस प्रकार का ये कांड हुआ। अरे भैया, जब ये कांड, अब आपको आंखें खुली। उस समय कहाँ गए थे जब वो पूरा कैंप लगा हुआ था? और मजेदारी की बात है कि जिन बाल बटुकों को माध्यम बनाया गया ना, वे अब शंकराचार्य के विद्यापीठ के पंजीकृत सदस्य नहीं है, वहाँ के बटुके नहीं है। ये तो किसी और दूसरी जगह के बटुके हैं। ये मामला क्या हो रहा है? सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। और आपको एक कड़वी बात बता दूं कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रावल, राजनाथ सिंह, रिजिजू, ये सब जेल में नजर आएंगे, निसंदेह जेल में नजर आएंगे। ये ज्ञानेश कुमार सीईओ जो है, राजीव कुमार, ये भी आपको जेल में नजर आएंगे, और भी अनेक चेहरे जेल में नजर आएंगे। हरदीप पुरी का भी जेल जाना तय है, उनकी बेटी हिमांशु पुरी का भी जेल जाना तय है। सारा का सारा मामला बड़ा उजागर हो गया। इस देश की क्या हालत कर दी है इन मक्कार और धूर्तों ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब राष्ट्रपति महोदय हैं, वो तो जो बिल्कुल चुपचाप हो गई है, मूक बधिर हो गई है। वे धृतराष्ट्र नहीं है, उनको सब कुछ पता है।
हर चीज का पता है कि क्या क्या हो रहा है, किसने क्या क्या किया, परंतु उन्होंने, और मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय को भी इस गुजराती गैंग ने बंधक बना रखा है, और डॉक्टर मोहन भागवत को भी बंधक बना रखा है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो क्या हमारे राष्ट्रपति महोदया जनता के सुझावों को नकारते हुए इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी? ये भी एक बड़ी विचित्र समस्या है, विचित्र बात है। जो भी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। अभी तो हम यहाँ होली उत्सव मनाए, रंगोत्सव मनाए, हर प्रकार के रंग हमें मनाना है, किंतु हमें एक बात ध्यान रखना कि जो पूर्व इतिहास और वर्तमान इतिहास के सच और सारे झूठ, उनका भी अध्ययन करना है, उनका भी निगाह में रखना है। और दूसरी एक बड़ी बात कह दूं कि हम जब इंसान है ना, हम भारतीय, हम अपने आप से दूर हो गए, हम अब भारतीय नहीं रहे, हम तो एक शातिर शैतान हो गए, शातिर दैत्य हो गए हैं, शातिर दरिंदे होते जा रहे हैं, शातिर शिकारी होते जा रहे हैं, सबका शिकार करते हैं। तो आपसे सबसे यही निवेदन है कि सच्चे और नेक इंसान बन जाओ, आत्मदर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, अपना सच जान लो और प्रतिज्ञा कर लो, और सच से डरो मत। सच से डरने की जरूरत नहीं है, सच को स्वीकार कर लो और अपने आप में बदलाव ले आओ। अब यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर ताली बजाओ आंदोलन चल रहा है देश में, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि उससे ज्यादा। एक चौवन्नी शाह महाधूर्त मक्कार शातिर अपराधी भरी सभा में आकर सफेद झूठ परोसता है, मोदी से लेकर उनके अन्य जितने भी है ना चिंटू, वे सब झूठ परोसते हैं और जनता तालियां बजाती है। अरे तालियां बजाना बंद करो, अब शोर, अपना शौर्य जताओ, और वो शौर्य है महाजन क्रांति। अब महाजन क्रांति है ना, संसद से सड़क तक और गांव की पगडंडी तक नजर आना चाहिए। ये देश चाहता है, हमारा तो संविधान चाहता है, हमारा तिरंगा चाहता है, भारत माता की आत्मा चाहती है, सनातन धर्म चाहता। और अब 11 मार्च को लखनऊ में क्या होगा, ये भी आपको याद करा दूं कि चारों शंकराचार्य वहाँ लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे और देश भर के सनातनी वहाँ पर एकत्रित होंगे जिनका सनातन धर्म में विश्वास है। हिल जाएगी आदित्यनाथ की सरकार, और आदित्यनाथ भी अब आपको जेल में नजर आएंगे, उनके सारे प्रकरण खुलेंगे। अब इसमें भी कोई शंका नहीं है, जो भी होना है वो तो होगा ही। अब यहाँ पर अब देश में क्या होगा, देश की स्थिति क्या होगी? अब तो यहाँ पर हर पूरे देश का परिवार, पूरे देश का हर परिवार अपने आप में संतप्त है, परेशान है, वर्तमान स्थिति से बेचैन है, कोई सुखी नहीं है, सब यातनाएं सहन कर रहे। और इस नंगी सरकार ने देश की जनता को नंगा करने के ठान लिए, संकल्प ले लिया कि ये संविधान तक को नंगा करने के चक्कर में है। अब जो जनता पसंद नहीं करेगी, ये मनुवादी संविधान नहीं चलेगा, मनुवादी व्यवस्थाएं नहीं चलेगी। और अब आराधना स्थलों को भी अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि संघी चिंटुओं ने एक लक्ष्य बना लिया है कि जितने भी आराधना स्थल है सब पर अपना अधिकार कर लो, और उनके गुर्गे और उनके चिंटू है ना वहाँ घुसे हुए हैं, वे भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं, अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए हैं। वहाँ पर किस किस प्रकार के नाटक होते हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। हम सबका नाटक और इनको नंगा कर देंगे, ये भी सही है। हमारी काली डायरी में, हमारी काली किताब में हम इतना वो सत्य प्रस्तुत करेंगे और सत्य का सूर्य उदय होगा, और ये झूठ के जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये सब उसकी गर्मी से ही मर जाएंगे। चलिए, अब ये जो कड़वी कड़वी बातें हैं
आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं। और जो हम जब सरकार से हर एक से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर लेते हैं और उसके भी जो भी सजा होगी, प्रताड़ना होगी, वो सब सहने के लिए भी तैयार हैं। हम तो एक बात जानते हैं, सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है, परेशान जरूर हुआ है, परंतु वो परेशानी भी हमें नया मार्ग देती है, नई खुशहाली देती है। हमारे यहाँ पर साधु संतों को है ना, इनकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। कितने हजारों साधु संत है ना जेल में नजर आएंगे। ये कथावाचकों ने जो अपना धंधा बना लिया है ना, ये भी अब सारे मामले उजागर होंगे। ये उत्तम स्वामी कांड भी बड़ा विचित्र है, ये भी अब नाटक में आएगा। उसको वो अभी तो फरार है, अब वो विदेश भागने की तैयारी में, भाग नहीं सकते, अब उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उन पर भी FIR होगी। और उत्तम स्वामी के जो हमारे उज्जैन में चिंटू है ना, उनके भी हम काले कारनामे उजागर करेंगे कि किस तरीके से वे अपने राजनीतिक दबाव के लिए और अपने आप को समाज से भी घोषित करने के लिए कितने घिनौने नाटक करते हैं। यहाँ पर NGO के नाटक भी बड़े विचित्र हैं, अनुष्ठान करने वालों के नाटक भी बड़े विचित्र हैं। हर जगह उज्जैन में नाटक ही नाटक हो रहा है। अरे महाकाल महाराज, ये आपने कितनी पोलें यहाँ पर बना दी कि जिधर देखो उधर पोल, और उसमें घिनौने कुकर। अब तो क्या किया जाए, आंखें खोलो, तीसरा नेत्र खोल लो। आपका तीसरा नेत्र खुलना जरूरी है, आपका महातांडव होना जरूरी है। अब तो ये महाकाल भक्त भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाकाल महाराज, आप जाग जाओ। और ये देश की 147 करोड़ जनता को तो मैं महाकाल ही मानता हूँ। तो 147 करोड़ जनता से भी ये अनुरोध है कि अपना तीसरा नेत्र खोलो, महातांडव करो, अपने आप का जो स्वरूप है ना वो बदल लो, सकारात्मक विवेकवादी स्वरूप में आ जाओ। यही आपसे सबसे प्रार्थना है। ये कड़वी बातें आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।